Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our 13th chapter of class 3rd, which is about our Earth in space. So, students, today we have to talk about our planet on which we all live. ठीक है? The name of the planet is Earth. So, student, Earth क्या है? Earth हमारे जो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है उसमें से 3rd प्लैनेट है जिसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. सो ये स्पेस ने इसकी सभी डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो. सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. See, first of all, we are having the introduction about the Earth. So, student, Earth क्या है? Earth हमारा home planet है क्योंकि हम इसमें रहते हैं, है ना. One of the 8 planets in the solar system. It is 3rd planet from the sun. Out of all the planets, the Earth is the only planet to have life on it. ठीक है. सो जो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट थे उनमें से एक प्लैनेट हमारा अर्थ है. सन के साथ मेजरमेंट में ये 3rd प्लैनेट होता है. ठीक है. और सभी प्लैनेट जितने सोलर सिस्टम में है उसमें से अर्थ एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है. तो अर्थ की जो शेप है वो कैसी है? स्फेरिकल शेप है, जैसे कि बॉल की शेप होती है कुछ इस तरीके से. लेकिन ये पोल्स की तरफ से थोड़ा सा क्या होता है? फ्लैट होता है. पोल्स से बिल्कुल परफेक्ट स्फेयर शेप नहीं होती है अर्थ की. ठीक है, कुछ इस तरीके से होती है. लेट मी शो यू. ठीक है, बिकॉज ये जो है इनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या? दीज आर नोन एज पोल्स. ठीक है, दिस इज द पोल एंड दिस इज ऑल्सो अ पोल. सो पोल से थोड़ा सा ये फ्लैट होता है. और लेकिन जो ये पोर्शन होता है ये, दिस इज नोन एज इक्वेटर. इसको क्या बोला जाता है? इक्वेटर. इक्वेटर से जो इसकी शेप होती है वो बिल्कुल परफेक्ट कर्व्ड शेप होती है. तो परफेक्ट स्फेयर नहीं है लेकिन हाँ काफी हद तक एक स्फेरिकल शेप होती है हमारे अर्थ की. ठीक है, चल. नाउ scientists believe that the earth was formed from the clouds of dust and gases billions of years ago. The earth is a round ball, however it is not perfectly round, it is slightly flattened. It looks like a beautiful blue-green color when it is seen from space. This is due to the abundant presence of water and plants on it. So scientists क्या believe करते हैं कि अर्थ किससे मिलकर बना था? अर्थ बना था डस्ट एंड गैसेस के क्लाउड से मिलकर बना था अबाउट बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. सो अर्थ क्या है? एक राउंड बॉल है. हाउएवर ये एक परफेक्ट राउंड बॉल नहीं है, थोड़ा सा स्लाइटली फ्लैटेंड है. मैंने आपको अभी बताया. ठीक है, जब हम इसको अर्थ को क्या स्पेस में से देखते हैं तो ये ब्यूटीफुल ब्लू ग्रीन प्लैनेट दिखता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या अबंडेंट अमाउंट में प्लांट्स और वाटर प्रेजेंट है जिसकी वजह से इसका कलर ब्लू ग्रीन अपीयर होता है फ्रॉम द स्पेस. Like all other planets, the Earth also goes around the Sun in a fixed path called orbit. The Sun is the center of the solar system and our Earth revolves around it. So बाकी सब planets के तरह ही Earth भी क्या करता है? Sun के अराउंड अपने एक fixed path जिसको हम orbit बोलते हैं उसमें रोटेट करता है. ठीक है, सन क्या है? सन हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर है जिसके अराउंड सभी बाकी प्लैनेट्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, तो एक छोटा सा मॉडल, स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, इसको हम ग्लोब कहते हैं. इसमें भी एक एक्सेस होता है, जैसे कि अर्थ का एक एक्सेस होता है ऐसे ही जो आपने देखा होगा ग्लोब, वो क्या है? अर्थ का एक मॉडल होता है, उसमें भी एक एक्सेस प्रेजेंट होता है. नाउ वी आर हैविंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ के सरफेस के बारे में बात करें. सो स्टूडेंट, अर्थ का सरफेस बना है लैंड एंड वाटर से. अबाउट 3/4 जो है अर्थ का सरफेस वो किससे कवर्ड है? वाटर से. और जो बचा हुआ 1/4 है वो किससे कवर्ड है? लैंड से. ठीक है ना. सी कुछ इस तरीके से ये अर्थ का सरफेस था. सो इसको अगर मैं ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड करूं कुछ इस तरीके से. सो स्टूडेंट, ये सारा पोर्शन आपका 3/4, ठीक है ना, ये 3/4 हो गया. ये सारा किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है पूरा. ठीक है, सो इतना 3/4 इज कवर्ड विद वाटर. ठीक हो गया. चलो, एंड द रिमेनिंग दिस 1/4, ये पोर्शन, ये क्या है स्टूडेंट? दिस 1/4 इज व्हाट? लैंड. ठीक, कुछ इस तरीके से हमारा अर्थ का सरफेस होता है जो लैंड एंड वाटर से मिलकर बना है. चलो, The earth is also surrounded by a thick layer of air called atmosphere. और अर्थ के चारों तरफ क्या है? एक बहुत ही थिक लेयर है इसकी एयर की, सराउंडेड है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं.
Now next is movement of the earth, earth के movement. So student, the earth seems to be standing still to us, but in fact it is moving constantly. The earth shows two types of movements at the same time, rotation and revolution. तो जब हम क्योंकि अर्थ सरफेस पे खड़े तो हमको तो ऐसे लगता है कि अर्थ बिल्कुल स्टिल एक जगह पे खड़ा हुआ है, लेकिन अर्थ क्या है, दो तरीके के मूवमेंट्स अर्थ के अंदर हो रहे होते हैं. एक होता है रोटेशन एंड द सेकेंड इज रिवोल्यूशन. इन्हीं दो तरीके के मूवमेंट्स को हमें पढ़ना है. सबसे पहले है रिवोल्यूशन. ठीक है, सो रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट. अर्थ इज अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम एंड इट मूव्स अराउंड द सन. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. द अर्थ टेक्स 365 and 1/4 days to complete one revolution around the sun. This period is called a year. The revolution of the earth causes a change or season. So student, हमें पता है अर्थ क्या है, सोलर सिस्टम का पार्ट है, राइट. सो अर्थ एक सोलर सिस्टम का पार्ट है और ये सन के अराउंड मूव करता है. देखो सेंटर में क्या है, आपका सन है, और अर्थ क्या करता है, अराउंड इसके ऐसे रोटेट करता रहता है. ठीक है, ये अपने फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर रहकर, इसको बोला जाता है रिवोल्यूशन. ओके, कितना 365 एंड 1/4 days कंप्लीट लिए जाते हैं बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन. और इतने टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, 1 year बोलते हैं. ठीक है, और ये जो अर्थ रिवोल्यूट करता है अराउंड द सन, इसी की वजह से जो सीजन्स में चेंजेस आते हैं वो इसी की वजह से आते हैं. देखो इस तरीके से, आपको देखो यहाँ पे जब ये इक्वेटर से यहाँ आ रहा है तो ऑटम है, फिर इधर जाता है तो विंटर, देन स्प्रिंग एंड दिस समर. सो जो चेंजेस आते हैं आपके सीजन्स में, दैट इज बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन ओनली. नेक्स्ट इज रोटेशन. लुक एट अ स्पिनिंग टॉप. देखो ये आपको दिखा रखा है स्पिनिंग टॉप. अगर आप इसकी तरफ देखो, द टॉप सीम्स टू स्पिन अबाउट एन इनविजिबल लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. सो जो आपको क्या, ये आपका सेंटर है, यहाँ से आप देखोगे जो टॉप है वो ऐसा दिखता है कि वो एक इनविजिबल लाइन है जो सेंटर से ऐसे पास हो रही है, और इसके अराउंड क्या करता है, सन अपने ही एक्सिस पे ऐसे ऐसे क्या करता है, घूमता रहता है. सो द अर्थ टू स्पिन्स अबाउट द सिमिलर इमेजिनरी लाइन. सो अर्थ भी इसी तरीके से क्या, ये है ना, अपने ही एक्सिस पे रहकर एक सिमिलर इसी पैटर्न में, एक इमेजिनरी लाइन के पैटर्न में क्या करता है, स्पिन करता है. और ये जो इमेजिनरी लाइन जो इसके सेंटर से पास होती है, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ द अर्थ. ठीक है, यहाँ से सेंटर लाइन जो पास है इसको हम एक्सिस ऑफ द अर्थ बोलते हैं. The spinning movement of the earth on its own axis is called rotation. The earth takes 24 hours to complete one rotation on its axis. So ये जो movement है, spinning movement earth का अपने ही axis पर, इसको क्या बोला जाता है, rotation बोला जाता है. And earth अपनी एक rotation को complete करने में 24 hours का time period cover करता है. ठीक है, चलो. Now how days and nights are caused. अब days and night कैसे होते हैं स्टूडेंट, ये पढ़ते हैं. When the earth rotates on its axis, one half of it faces the sun at any time. It is daytime on this side of the earth. The other half of the earth that faces away from the sun has night. As the earth continues to rotate, different parts of the earth face the sun or face away from the sun. This is how rotation causes day and night. So स्टूडेंट क्या बोल रहा है, जो अर्थ अभी आपको मैंने बताया अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता रहता है, 24 आवर्स का टाइम पीरियड वो कवर करता है अपने एक्सिस पे एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए. सो जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है तो उसका सिर्फ 1/2 फेस होता है जो अर्थ की तरफ होता है. ठीक है, 1/2 पार्ट ही अर्थ की तरफ फेस करता है. तो जो अर्थ की तरफ फेस करेगा वो 1/2 पार्ट उधर उस टाइम पे डे होगा, और जो अदर रिमेनिंग पार्ट है जो सन की तरफ फेस नहीं कर रहा है वहाँ पे उस टाइम पे नाइट होगी. फिर क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली रोटेट करेगा तो फिर वो पोजीशन ऐसे चेंज होगी. जब पोजीशन चेंज होगी तो जो अभी तक सन की तरफ फेस कर रहा था वो रिवर्स हो जाएगा, और जो जिधर नाइट थी वो सन की तरफ आ जाएगा. जैसे नाइट वाला पार्ट सन की तरफ आएगा, अब वहाँ डे हो जाएगा, और जो डे वाला पार्ट इधर आएगा पीछे की तरफ, वहाँ नाइट हो जाएगी. इस तरीके से डे एंड नाइट कॉज होते हैं. ठीक है, चलो देखो यहाँ पे आपको गिवन है, ये आपका सन है. ठीक है, दिस इज सन एंड दिस इज व्हाट, अर्थ. सो ये लाइट रेज निकल रही है सन की. ओके, तो ये लाइट रेज सिर्फ इस वाले पार्ट में इस टाइम पे क्या हो रही है, फॉल अर्थ के. तो इधर क्या होगा, डे होगा, लेकिन इधर तो फॉल नहीं हो रही, तो यहाँ पे क्या है इस वक्त, नाइट है. फिर ये ऐसे ही रोटेट करेगा अपने एक्सिस पे, ऐसे ऐसे रोटेट तो ऐसे करता है. जब ये रोटेट करेगा तो नाइट वाला इधर चला जाएगा एंड डे वाला इधर आ जाएगा. तो फिर इस वाले पार्ट में डे हो जाएगा, इधर वाला पार्ट यहाँ जाएगा तो नाइट हो जाएगी. ठीक है, चलो. नाउ नेक्स्ट इज the earth does not have its own light. It gets light from the sun, although the sun shines all the time, but only 1/2 of the earth faces the sun at that time. It will be day there, the other half which will be in darkness, and it will be night there. As the earth spins, the lighted part slowly starts
moving away from the sun and has night. The dark half part slowly starts moving toward the sun and has day. So अर्थ की खुद की लाइट नहीं होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। उस पे जो लाइट पॉसिबल है वो किसकी वजह से, सन की लाइट की वजह से पॉसिबल है, यानी कि सन की लाइट ही रिसीव करता है अर्थ का सरफेस। और ये जो इसकी रोटेशन है, ठीक है, ऑल्दो जो सन है, सन पूरे दिन शाइन करता है, लेकिन अर्थ का जो है सिर्फ 1/2 पार्ट ही है जो फेस करता है एट अ पर्टिकुलर टाइम टुवर्ड्स द सन। जो उसकी तरफ फेस करेगा वहाँ डे होगा, और जो बचा हुआ पार्ट सन की तरफ फेस नहीं कर रहा होगा अर्थ का, वहाँ पे नाइट होगी। फिर धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे वो रोटेट करता है, फिर उनकी जो पोजीशंस है वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। Thus the days give way to nights and nights to day. So इस तरीके से क्या days से night हो जाती हैं, फिर night से days हो जाती हैं। When it is day for one half of the earth, it is night for the other half. ठीक है, जब क्या अर्थ के 1/2 में जिस टाइम पे डे होगा, तो बचे हुए 1/2 में अर्थ के क्या हो चल रही है कि वहाँ पे नाइट होगी, रात होगी। एंड व्हेन इट इज नाइट इन इंडिया, इट इज डे इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसीलिए क्या होता है, जब इंडिया में नाइट है तब आपके अमेरिका में डे टाइम चलता है, और जब वहाँ पे नाइट टाइम चलता है तब यहाँ पे डे टाइम चलता है, ठीक है, इंडिया में। सो इस तरीके से क्या होता है स्टूडेंट, अर्थ के रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट कॉज होते हैं। सो द स्टूडेंट चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड ओवर हियर। होप यू आर लाइकिंग दिस चैप्टर वेरी वेल। विल मीट यू वेरी सून। थैंक यू एवरीवन।